हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन दिव्या रूट्स चौधरी व्लॉग्स। आज हम करेंगे वोकेबलरी वर्ड्स के जो सी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं उनका पार्ट सेकंड। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट वर्ड है कॉम्बैट, जिसका हिंदी मीनिंग है लड़ाई एंड इंग्लिश मीनिंग है अ फाइट स्पेशली ड्यूरिंग अ वॉर, किसी वॉर के टाइम पे लड़ाई होना। नेक्स्ट है कमेंडेबल, जिसका हिंदी मीनिंग है प्रशंसनीय एंड इंग्लिश मीनिंग है प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ़ की जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, जिसका हिंदी मीनिंग है पूरक एंड इंग्लिश इज़ अ थिंग दैट इम्प्रूव्स, जो इम्प्रूव होती रहे। नेक्स्ट है कंसील, यानी छिपाना एंड इंग्लिश मीनिंग इज़ टू हाइड। नेक्स्ट है कंसीड, जिसका हिंदी मीनिंग है स्वीकार कर लेना एंड इंग्लिश मीनिंग इज़ एडमिट टू बी ट्रू। नेक्स्ट है कनकरिंग, जिसका हिंदी मीनिंग है सहमत होना एंड इंग्लिश मीनिंग है टू एग्री विद समवन, किसी की बात पर अपनी सहमति देना। नेक्स्ट है कंडोलेंस, जिसका हिंदी मीनिंग है संवेदना व्यक्त करना, यानी इंग्लिश मीनिंग है सिंपैथी फॉर द फैमिली ऑफ अ पर्सन हु हैज़ रिसेंटली डाइड, जिसकी फैमिली में कोई मर गया है उस फैमिली के पर्सन के प्रति अपनी संभावना व्यक्त करना। नेक्स्ट है कन्फ्रंटेशन, यानी टकराव, कोई एक्सीडेंट वाला टकराव नहीं, बहस, जो बातों में लड़ाई होती है एंड इंग्लिश मीनिंग है आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है कंसीक्रेट, जिसका हिंदी मीनिंग है पवित्र बनाना या किसी चीज़ को पवित्र घोषित करना। इंग्लिश मीनिंग है मेक और डिक्लेयर सैक्रेड। नेक्स्ट है कंस्पिक्यूटी, जिसका हिंदी मीनिंग है प्रत्यक्ष होना, यानी किसी चीज़ के बारे में साफ साफ पता चलना। इंग्लिश मीनिंग है क्लैरिटी, मतलब किसी चीज़ का साफ साफ सबूत मिल जाना। नेक्स्ट है कॉन्स्पिरेटर, जो षड्यंत्रकारी, मतलब जो लोग गलत चीज़ों के लिए चाल चलते रहते हैं। इंग्लिश मीनिंग है वन हु प्लान्स समथिंग इलीगल। नेक्स्ट है कंटेम्पलेट, जिसका हिंदी मीनिंग है विचार करना, यानी गहराई से सोचना किसी चीज़ को एंड इंग्लिश मीनिंग है थिंक ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट वर्ड है कन्वेलेंस, जिसका हिंदी मीनिंग है स्वास्थ्य लाभ करना एंड इंग्लिश मीनिंग है रीगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस, लंबी बीमारी के बाद दोबारा से स्वस्थ होना। नेक्स्ट है कन्वर्सेंट, जिसका हिंदी मीनिंग है ज्ञान होना, किसी चीज़ की नॉलेज होना। इंग्लिश मीनिंग है हैविंग नॉलेज। नेक्स्ट है कन्विक्ट, दोषी सिद्ध करना, यानी किसी के खिलाफ सबूत मिल जाना कि हाँ ये गुनहगार है एंड इंग्लिश मीनिंग इज़ वन प्रूव्ड गिल्टी। नेक्स्ट वर्ड इज़ कन्वाइलिटी, जिसका हिंदी मीनिंग है दोस्ताना एंड इंग्लिश मीनिंग इज़ फ्रेंडली। इट इज़ सिंपल। नेक्स्ट है कॉर्पोरल, जिसका हिंदी मीनिंग है शारीरिक एंड इंग्लिश मीनिंग है बॉडीली। नेक्स्ट है कॉर्प्स, जिसका हिंदी मीनिंग है मुर्दा शरीर, यानी किसी इंसान का मृत शरीर। इंग्लिश मीनिंग है अ डेड बॉडी ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट है कोरोबोरेट, जिसका हिंदी मीनिंग है पुष्टि करना एंड इंग्लिश मीनिंग है टू कन्फर्म, यानी किसी चीज़ के लिए बोल देना कि हाँ ये पक्का है, ये कंफर्म है ये बात। नेक्स्ट है काउंटेनेंस, जिसका हिंदी मीनिंग है चेहरे का भाव एंड इंग्लिश मीनिंग इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ अ फेस। नेक्स्ट है कॉपलेट, जिसका हिंदी मीनिंग है एक सुर की दो पंक्तियाँ, जैसे दोहे होते हैं ना, दो दो लाइन के दोहे होते हैं, उनको एक ही सुर में बोला जाता है, उसको कॉपलेट बोलते हैं, जिसका इंग्लिश मीनिंग है टू सक्सेसिव राइमिंग लाइन्स ऑफ वर्स। नेक्स्ट है क्रैम्प, यानी किसी काम में या तो बाधा डालना एंड क्रैम्प को हम दूसरी तरह से देखें तो इसका मीनिंग होता है एक मरोड़, यानी जैसे मसल्स में हो जाता है ना, बोलते हैं नस पे नस चढ़ गई, उसको भी क्रैम्प बोलते हैं। इंग्लिश मीनिंग है हैम्पर एंड पेनफुल टाइटनिंग ऑफ अ मसल्स। नेक्स्ट वर्ड है क्रेडेंशियल्स, जिसका हिंदी मीनिंग है योग्यता या फिर अनुभव। इंग्लिश मीनिंग है क्वालिटीज़ या फिर डॉक्यूमेंट्स प्रूविंग एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस, यानी डॉक्यूमेंट्स जैसे डिग्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग किसी की योग्यता, किसी की एबिलिटी का पता करना, पता होना।
नेक्स्ट है क्रूक्ड, जिसका हिंदी मीनिंग है बेईमान एंड सिंपली इंग्लिश मीनिंग है डिसऑनेस्ट, जो झूठ बोलता हो। नेक्स्ट है कल्मिनेट, जिसका हिंदी मीनिंग है पहुंचकर ख़त्म होना एंड इंग्लिश मीनिंग है टू रीच अ पॉइंट एंड देन फिनिश, किसी जगह पहुंच जाना और उसको ख़त्म कर देना उस काम को। नेक्स्ट है कल्प्रिट, यानी दोषी यानी गुनहगार, समवन हु हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, जब कोई कुछ गलत काम कर देता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए यानी पार्ट 6 के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को ईजीली देख सको।